जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नए स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे गति। गति क्या है? गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। तो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में गति। चलो देखते हैं। गति जब कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित होती है तो गति कहते हैं। जैसे मानो कि गति रेलगाड़ी की गति। देखो, जैसे यहाँ पर रेलगाड़ी है। अब परिभाषा में क्या है? जब कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तित होती है। जब यह रेलगाड़ी यहाँ से चलेगी, यहाँ पहुँचे तो उसे कुछ समय लगा होगा। समय के साथ परिवर्तित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वह समय के साथ यहाँ से यहाँ पहुँच गई। इसी को गति कहते हैं, गति या मोशन कहते हैं। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। दूरी जब किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। जब किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। देखो, जैसे यहाँ पर एक वाहन है। जब यह वाहन अपने गति से यहाँ पर पहुँचे तो ये कुछ दूरी तय करेगा ना। जैसे मान लो ये दूरी 4 किलोमीटर है, तो जब ये वाहन की दूरी 4 किलोमीटर तय करेगा, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर है। दूरी को मीटर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो है मात्रक है, इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। विस्थापन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसकी परिभाषा होगी जब किसी
गतिमान वस्तु द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जब किसी गतिमान वस्तु द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर कोई एक वाहन है, यहाँ से वाहन चला, यहाँ पहुंचा। अब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये 5 किलोमीटर है। अब यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, अब इसकी दूरी 4 किलोमीटर है। तो वाहन तो चला 9 किलोमीटर, वाहन जब कुल चलेगा 9 किलोमीटर चलेगा, लेकिन जो विस्थापन होगा यहाँ से नापा जाएगा, ये न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी ये नापा जाएगा। ये कितनी है? 1 किलोमीटर। 4 माइनस हो जाए 5 में से, 1 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना होगा? 1 किलोमीटर। और दूरी कितनी होगी? 9 किलोमीटर। जब वाहन 9 किलोमीटर चला, विस्थापन 1 किलोमीटर होगा। अगर यहाँ पर विस्थापन देखो तो 1 किलोमीटर माना जाएगा। 4 की अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। इसकी परिभाषा होगी किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल यानी स्पीड कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल यानी स्पीड कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहीं से चाल का फार्मूला निकल के आता है। चाल बराबर कुल दूरी समय। चाल निकालने के लिए कितनी दूरी चली गई है और कितने समय में, मतलब जितनी दूरी चली गई उसको समय से भाग करके चाल का पता चल जाता है, कितनी जो है स्पीड से वाहन चला। जैसे कोई वाहन यहाँ है, तो यहाँ से चलकर जाएगा तो मान लीजिए 4 किलोमीटर है। यहाँ से जहाँ चला गया ये 2 किलोमीटर है। अभी हमको 4 निकालते, लेकिन ये प्रति घंटा में गया है,
जब यहाँ से गया है तो इसको मान लो 1 घंटा लगा, तो दूरी कितनी बन गई? कुल दूरी बराबर 4 + 2 बराबर 6 हो जाएगी। कितने समय में गई? समयांतराल मतलब 2 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, 2 घंटा हो गया। अब इसको, अब फार्मूला क्या है? कुल दूरी बटे 4, तो कुल दूरी कितनी है? 6। समय कितना है? 2 घंटे। काट दो, 4 निकल आएगी। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है आंसर। एक समान गति, एक समान गति, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई गतिमान वस्तु एक समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे देखो, मोटरसाइकिल जो है 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, बस ये घंटे में ये भी 40 किलोमीटर चलती है। मतलब मोटरसाइकिल 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ मोटरसाइकिल और साइकिल एक समान गति से चल रहे हैं, दोनों एक समान गति से चल रहे हैं। अगली हेडिंग है असमान गति। असमान, अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसकी परिभाषा क्या होगी? जब कोई गतिमान वस्तु एक समान समयांतराल में असमान दूरी तय
करती है तो उसे असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे देखो, जो बस है ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। ठीक, ये बस ये बस है 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। यही बस मान लो ड्राइवर बदल गया, 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। फिर ड्राइवर बदल गया, यही बस 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है। तो देखो, समय वही है लेकिन गति बदल गई। तो इसी को असमान दूरी, मतलब ये जो है असमान, अलग अलग दूरियां है ना, अलग अलग दूरी तय कर रही है, तो इसे असमान गति कहते हैं। जब कोई गतिमान वस्तु एक समान समांतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। मतलब एक समान समय तो एक ही समान है, ये देखो, लेकिन जो असमान दूरी, ये देखो दूरियां अलग अलग है, इसी को असमान गति कहते हैं। अगली हेडिंग है औसत चाल। औसत चाल क्या है? औसत चाल, औसत चाल इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। देखो, जब कोई गतिमान वस्तु द्वारा, जब कोई गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई। अगली हेडिंग है औसत चाल। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरेज स्पीड। जब गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को वस्तु की
औसत चाल या एवरेज स्पीड कहते हैं। औसत चाल का यहीं से एक फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा? देखो, औसत चाल जो होगी कुल दूरी तथा कुल समय, कुल दूरी तथा समय, ये फार्मूला होगा। औसत चाल जब वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय, कुल दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगा, उसके अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं या एवरेज स्पीड कहते हैं। अगर परिभाषा नहीं याद रख पाते हो तो ये सूत्र याद रख लीजिए, ये वाला, इसे से परिभाषा बन जाएगी। क्या बनेगी? जब किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय, कितना समय लगा, इसके अनुपात, जो दोनों का अनुपात होगा वही औसत चाल या एवरेज स्पीड होगा, उसी को एवरेज स्पीड कहते हैं। इसी से आपके जो है न्यूमेरिकल लगेंगे, औसत चाल निकालने के जो न्यूमेरिकल आते हैं इसी से लगेंगे। है वेग, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। इसमें क्या होता है, इसमें इसकी परिभाषा होती है वेग की, इसकी दो परिभाषाएं होती हैं। जब गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित समयांतराल में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग या वेलोसिटी कहते हैं। अर्थात या दूसरी परिभाषा क्या होगी, विस्थापन को ही वेग कहते हैं। अच्छा, वेग दो प्रकार का होता है। देखो, नंबर 1 प्रारंभिक वेग, इसको U से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है अंतिम वेग, इसको V से प्रदर्शित करते हैं। अगर वेग जो देखा जाए, वेग को V से लिखते हैं, इसका फार्मूला बन जाता है, जो होता है प्रारंभिक वेग, इसका फार्मूला बनता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। अच्छा, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन दो प्रकार का होता है। तो ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे समय।
समय, अब समय भी 2 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग में कितना समय लगा और अंतिम वेग में कितना समय लगा। तो यहाँ पर समय न लिख कर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। इसका जो मात्रक होता है, जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। अगली हेडिंग है त्वरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। जो त्वरण है, देखो वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो त्वरण है मतलब परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन होता है त्वरण में, वेग में परिवर्तन कैसे होता है? त्वरण में परिवर्तन होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। प्रारंभिक में भी कुछ समय लगेगा और अंतिम में भी समय लगेगा, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अच्छा, प्रारंभिक वेग को लिखते हैं u, अंतिम वेग को लिखते हैं v/2 परिवर्तन। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 समय होते हैं, प्रारंभिक का समय और अंतिम का समय, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।